हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BBMKU सेमेस्टर 1 AEC इंग्लिश का यूनिट 5 जो कि है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो यूनिट 5 का पहला टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटिंग। तो डॉक्यूमेंटिंग क्या होता है? देखिए, डॉक्यूमेंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, राइटिंग डाउन और कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन, डेटा और डिटेल्स इन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर. Documenting is essential in various contexts such as research, business, education, healthcare and legal fields to ensure accuracy, clarity and accountability. ठीक है, तो डॉक्यूमेंटिंग क्या है? डॉक्यूमेंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट डाउन करके रखते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी डाटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में। ओके, तो डॉक्यूमेंटिंग बहुत जगह काम आता है, जैसे कि रिसर्च में, बिजनेस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में और लीगल फील्ड में, यानी कानूनी तौर पर जो चीज़ें होती है उनको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई केस है, उसके बारे में हम कुछ नोट बना के रखें, तो ठीक है, तो ये हो गया लीगल फील्ड्स में। और ऐसे सभी फील्ड में डॉक्यूमेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। ठीक है, तो ये देखते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। ठीक है, तो यानी डॉक्यूमेंटिंग का टाइप क्या होता है? टाइप्स देखें तो डॉक्यूमेंटिंग कैन फॉर्म सच एज रिपोर्ट्स, मीमोज, ईमेल्स, लेटर्स, रिसर्च पेपर, मीटिंग माइन्यूट्स, प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोसीड्यूर्स, मैनुअल्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड मोर। यानी ये सब देखिए डॉक्यूमेंट का टाइप ही है। रिपोर्ट हो गया, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, मीटिंग माइन्यूट जो ऑफिस। ठीक है, तो देखिए मीटिंग माइन्यूट्स, प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोसीड्यूर मैनुअल, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंटिंग का टाइप ही है ना। रिपोर्ट हो गया, मीमोज, ईमेल्स, लेटर, रिसर्च पेपर, मीटिंग माइन्यूट्स जो कि मीटिंग जो ऑफिस के मीटिंग होते हैं उसके बाद लिखा जाता है वो, फिर प्रोजेक्ट का क्या प्लान है उस लिखा जाता है, प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोसीजर मैनुअल्स, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंटिंग का टाइप है। ओके, तो ये सारा देखिए, द फॉर्मेट ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट मे वेराई डिपेंडिंग ऑन द पर्पज एंड ऑडियंस। ठीक है, तो ये सब का जो फॉर्मेट है ना, डॉक्यूमेंटिंग का फॉर्मेट वो अलग अलग हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस लिए लिखा गया है ना, क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ अलग रहेगा, मीमोज का अलग रहेगा, ईमेल का कुछ और लेटर का फॉर्मेट भी अलग रहेगा। तो ये सब टाइप से डॉक्यूमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आएगा डॉक्यूमेंटिंग तो किस तरह से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ डॉक्यूमेंट टू टीम मेंबर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट अ चेंज इन प्रोजेक्ट डेडलाइंस। यानी कि एक डॉक्यूमेंट लिखना हमें कि हमारे उन टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि जो प्रोजेक्ट का डेडलाइन है वो चेंज हो गया है, तो इस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है ताकि टीम मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, पहले हमारा जो कंपनी का नाम है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर डेट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट है यहाँ पर चेंज इन प्रोजेक्ट डेडलाइंस, तो वो लिख देंगे, और डियर टीम मेंबर्स यहाँ से स्टार्ट करना है। देन लिखना है कि देन लेटर के जैसे लिखा जाता है यहाँ पर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट अ चेंज इन द डेडलाइंस फॉर आवर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, है ना, कौन सा प्रोजेक्ट का था यहाँ पे नाम लिख देना है, और चेंज हुआ ये बता देना है, ड्यू टू और किस कारण से हुआ वो भी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चैलेंजेस दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो वो कारण भी लिखना है। और जो न्यू डेडलाइंस, देखिए जो न्यू डेडलाइंस आर एज फॉलो। ठीक है, तो प्रीवियस डेडलाइंस था यानी प्रीवियस का जो डेट कब था प्रोजेक्ट का, तो वो लिख देना है, और जो न्यू आया वो लिख देना है डेट। ठीक है, दोनों यहाँ पे मेंशन करना होगा। और देन देखिए यहाँ पर देन लास्ट में क्या लिखेंगे हम? देखिए, वी अंडरस्टैंड दैट दिस चेंज में इम्पैक्ट, यानी ये भी लिख देंगे कि हम समझ सकते हैं कि जो ये हमने चेंज किया है एंड वक्त पे, तो इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है जो इंडिविजुअल है उसकी टाइमलाइन और वर्कलोड बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अप्रिशिएट और फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन एज वी वर्क टुगेदर टू अडॉप्ट दीज न्यू circumstances. Please review the updated project schedule attached to this email, detailed information on the revised deadlines and milestones. ठीक है, then देखिए, if you any question on concern regarding the revised deadlines or require any additional support to meet the new timeline, please do not hesitate to reach. यानी कि अगर न्यू टाइमलाइन से लेकर किसी को दिक्कत है तो वो कुछ पूछ सकता है, ये भी मेंशन कर दिए। देन लास्ट में हम थैंक यू लिखेंगे, है ना, थैंक यू। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब बेस्ट रिगार्ड्स और अपना नाम, अपना पोजीशन क्या है। ठीक है, नाम लिखेंगे, फिर अपना पोजीशन क्या है कंपनी में वो, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अटैचमेंट देंगे, मतलब रिवाइज प्रोजेक्ट शेड्यूल का जो अटैचमेंट है वो भी दे देंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है हमारा डॉक्यूमेंटिंग। ओके, फिर देखिए हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, रिपोर्ट राइटिंग इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट. रिपोर्ट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज बिजनेस,
academia, government and research to communicate data, research results, recommendations and other relevant information to a specific audience. ठीक है, तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि जिसमें हम किसी को इन्फॉर्मेशन देना रहे, एनालिसिस या फिर हमारा फाइंडिंग्स क्या है किसी स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट पर, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट बनाते हैं ना, रिपोर्ट तैयार करते हैं हम। तो रिपोर्ट आर यूज इन, रिपोर्ट होता है बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है, जैसे बिजनेस में, एकेडेमिया में यानी एकेडमिक्स लेवल पर, गवर्नमेंट में भी यूज़ होता है, रिसर्च कम्युनिकेट डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए भी, है ना, और रिसर्च के फील्ड में भी रिपोर्ट राइटिंग का यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी जो महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए ठीक है, तो कौन कौन से जो की एस्पेक्ट है, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो पर्पस, ठीक है, यानी पर्पस जो है रिपोर्ट का वो पता होना चाहिए, तभी तो रिपोर्ट लिख पाएंगे, है ना। द पर्पस ऑफ रिपोर्ट डिटरमाइंस इट्स कंटेंट। जब पर्पस पता रहेगा ना, तब भी उसके कंटेंट के बारे में हम सोचेंगे और तब भी उसका स्ट्रक्चर स्टाइल यानी रिपोर्ट को लिख पाएंगे। ठीक है, और देन स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट पे। स्ट्रक्चर यानी इसमें स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक्सक्लूसिव समरी होगा, मेथोडोलॉजी होगा, फाइंडिंग हमारा क्या क्या है, एनालिसिस क्या है, और कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस। तो रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में ये सब होना चाहिए। ठीक है, और देन है ऑडियंस। ठीक है, तो ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही हम रिपोर्ट को लिखेंगे, है ना। रिपोर्ट्स आर रिटन फॉर देन रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो रिपोर्ट मान लीजिए किसी हमें रिसर्च के ऊपर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट लिखना है, तो उस रिपोर्ट को हमें पता अच्छा से उस रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, फिर डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन और ड्राइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, तो मतलब डेटा को कलेक्ट करेंगे हम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और कुछ हमारे जो कंक्लूजन है वो अपना लिखेंगे। तो ये सब रिसर्च और एनालिसिस होना चाहिए रिपोर्ट में। ठीक है, देन क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ठीक है, तो रिपोर्ट शुड बी वेल, जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही वेल ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ये नहीं कि हार्ड वर्ड में लिखें, ये इजी टू रीड यानी पढ़ने में बहुत आसान रहना चाहिए। ठीक है, और अननेसेसरी टेक्निकल लैंग्वेज इसमें यूज नहीं होना चाहिए, ताकि आसानी से समझ में आया, है ना। इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और रिकमेंडेशन, है ना, कुछ रिपोर्ट में क्या होता है, हमें रिकमेंडेशन देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो सब रिकमेंडेशन भी किसी किसी रिपोर्ट में दिया जाता है। ओके, और देन साइटेशन एंड रेफरेंस। जब हम किसी रिपोर्ट में एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में उसके ओरिजिनल लैंग्वेज मतलब ओरिजिनल जो सोर्स है उसको ना बदलें। ठीक है, वही रहने दें। और देखिए एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, मान लीजिए हमने एक बार रिपोर्ट तो लिख लिया, लेकिन मतलब रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले यानी फाइनलाइज करने से पहले उसको फिर से एक बार रीचेक करेंगे ना। इट इज़ एसेंशियल टू रिव्यू एंड एडिट द कंटेंट फॉर एक्यूरेसी, क्लैरिटी, ग्रामर, स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग एरर्स। तो उसको रीचेक करेंगे, देखेंगे क्या हमारे रिपोर्ट में कुछ गलती तो नहीं है, ग्रामर में हो सकता है, क्लैरिटी या एक्यूरेसी में उसके, या स्पेलिंग हो सकता है, या फॉर्मेटिंग एरर है, तो वो सबको सही करेंगे। देन तभी हम उसको रिपोर्ट को क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। ओके, तो ओवरऑल हम देखें तो इफेक्टिव, तो ये देखिए ये कुछ एग्जांपल क्वेश्चन दिए हुए रिपोर्ट के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूआर स्वीटी एंड और सुरेश LM जैन स्कूल का नाम दिया हुआ है, और आप सेक्रेटरी है उस स्कूल के जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के आप वह सेक्रेटरी है। ठीक है, और आपने एक विजिट किया स्लम एरिया में, जहाँ आपने अपने शहर के एक स्लम एरिया में विजिट किया। ठीक है, जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब गरीबी से ग्रसित थे और मासिव फायर यानी फायर की चपेट में आ गए थे। ठीक है, तो उनके आधार पर आपको रिपोर्ट लिखना है और स्टूडेंट को बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहले रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, देखिए पहले हम जो टाइटल है रिपोर्ट का वो देंगे, है ना, स्टूडेंट्स सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर। तो ये हमने एक अपना टाइटल दिया, फिर किसके द्वारा लिखा गया है, बायसविटी और कौन से स्कूल से वो दे दिया, देन डेट, और देन हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि एक मेजर स्लम एरिया नाम दे देंगे, वहाँ पर कहाँ हम गए थे घूमने, है ना, जहाँ मासिव फायर हो गया, कितना तारीख को वो, तो जो पूरा जो फायर का जो कारण है, मतलब आग लगने का जो कारण वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है ना। देन वो सारा चीज़ जो भी है हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन वो सारे देंगे, है ना, कि बहुत वहाँ बहुत सारे पुअर पीपल रहते हैं जो कि होमलेस हैं, है ना। हम फिर हमारे स्कूल वहाँ पे ज्वाइन हुआ, उनको मतलब विक्टिम्स को रिलीफ देने में, है ना, उनका मदद करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल गोट टुगेदर, हमारे जो स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठे हुए एंड उन गरीब बच्चों को लिए क्या दिया, उन्होंने कपड़े मदद किए, फिर क्या क्या दिए देखें यहाँ पे, होमलेस हेल्प पीपल। ठीक है, उनको क्या क्या दिए, देखिए ओल्ड क्लोथ्स दिए, मेडिसिन दिए और यूटेंसिल्स दिए। तो ये सब जो है उन गरीब लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये सब हमने लिख दिया जो हमने देखा था। बस यही हो गया रिपोर्ट। ओके,
देन और भी एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर, रिसेंटली योर स्कूल हेल्ड अ सेमिनार की हमारे स्कूल ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया किस टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन के दिन हमारा ये सेमिनार किया गया था, हेल्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह लिखेंगे हम, पहले एक टाइटल लिखेंगे, है ना, सेमिनार्स ऑन वाटर कंजर्वेशन, वो है किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो लिखेंगे, और किस स्कूल से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वो स्कूल का नाम लिख देंगे, देन डेट लिखेंगे कहाँ से लिखा गया और डेट, और देन उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसका मेन एम था क्या, रिमाइंड अस ऑल नीड टू सेव द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग हेल्प वाटर एज इट बेसिस सोर्स एंड इम्परेटिव ऑफ फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो पानी का बचत करने के लिए जो लेकर था ये, तो उसका लिख देंगे यहाँ पर, है ना, मेन एम था ये, ठीक है। तो ये सारा जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, ओके। ये हो गया रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट मेकिंग, ठीक है, यानी नोट मेकिंग प्रोसेस है समराइजिंग, कंडेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड नोट्स, ठीक है। तो नोट मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम बहुत जो लंबा चौड़ा चैप्टर, जैसे आप लोग एग्जाम के लिए नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो भी तो एक नोट मेकिंग ही है ना, क्योंकि आप उतने लंबे लंबे चैप्टर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के तैयार करते हो, है ना, उसमें इंपॉर्टेंट समराइज करते हो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसी को लिखते हो। तो एक बड़ा एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया है, उसको आप छोटे छोटे करके लिखना ही नोट मेकिंग कहलाता है, जिसमें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही हाईलाइट हो, है ना। तो ये हो गया नोट, किसी बड़ा चैप्टर को या किसी बड़ा पैसेज को या किसी बड़ा चीज़ को छोटा करके हमने ऑर्गेनाइज ढंग से लिख दिया है ना, तो वो होता है नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकता है, देखिए, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग की पॉइंट्स, यानी हम कोई बड़ा पैसेज है या फिर बड़ा कोई चैप्टर है तो उसमें से कुछ की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे, उसका आइडियाज़ लेंगे और डिटेल लेंगे टेक्स्ट से, ठीक है, और फिर हम एक नोट्स तैयार करेंगे, ओके। तो ये हो गया नोट, किसी लंबा जो बड़ी चीज़ है, बड़े नोट मेकिंग के लिए देखिए क्या है, देखिए पर्पस, ठीक है, नोट मेकिंग के लिए तो पर्पस, तो नोट मेकिंग का पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ नेट मेकिंग इज कैप्चर, यानी कि नोट मेकिंग का पर्पस क्या है मेनली, कि जो मेन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को हमें लेना है, उन्हीं को हमें याद रखना है, तो उन्हीं को हम लिख देंगे सिर्फ, है ना। तो ये हो गया मेन पर्पस, ताकि जो हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो, एग्जाम्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ये सब आसानी होगा, है। नोट मेकिंग के बारे में बात करें तो नोट मेकिंग क्या होता है, जिससे आप किसी बड़े इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कुछ, तो उसको हम अपने खुद से हम उसके बारे में जो समझे हमने, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे उसमें से और उसमें से लिख देंगे, है ना, नोट कर लेंगे और समराइज कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वही सिर्फ उसमें इंक्लूड होगा। तो यही होता है नोट मेकिंग, है ना, जैसे आप एग्जाम्स वगैरह में करते हो, है ना, जो चैप्टर है उनका समराइज करते हो और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाकर नोट्स बनाते हो, तो ये हो गया नोट मेकिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट मेकिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एक पैसेज है, ठीक है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है, ओके। देखिए यहाँ पैसेज में क्या लिखा हुआ है, चाइल्डहुड के बारे में कुछ है ना, कि आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड एज बिगनिंग जनरली हैप्पी एंड कैन रिकॉल एक्सपीरियंसिंग सम ऑफ द मोस्ट केयर फ्री टाइम्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड के बारे में ये एक पैसेज है, पूरा इतना लंबा, एक पैरा, दो पैरा, टोटल इसमें देखिए कितने पैराग्राफ्स हैं, ये है 5 पैराग्राफ के, ठीक है, 5 पैराग्राफ का है। तो इसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि इसके आधार पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग एंड अबव पैसेज मैक नोट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है ना, इसके आधार पर जो आपने पैसेज पढ़ा उसके आधार पर, और हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके। तो ये देखते हैं इसका कैसे नोट्स बनेगा। तो देखिए यहाँ पर नोट लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए नोट का एक टाइटल देंगे पहले, है ना, तो दे दिया हमने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, देन उसके बाद हम कुछ सब हेडिंग देंगे, है ना, कि रिमेंबरिंग चाइल्डहुड मोमेंट्स, तो कैसे क्या क्या था, हम किस वे में हम रिमेंबर कर रहे हैं, पैसेज में हमने पढ़ा तो क्या देखा कि वो हैप्पी एंड केयरफ्री था, फिर टेरिफाइड ऑफ द डार्क एंड गेटिंग लॉस्ट, ठीक है, फिर चाइल्डहुड फीचर्स क्या है, ये हमारा हेडिंग, और देन सब हेडिंग फीलिंग ऑफ हेल्पलेस इन डार्क, एंड देखिए उसमें क्या क्या है, देन फिर क्या हुआ, हमें फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, हमें ये डर था कि हम खो जाएंगे कहीं, है ना, ये था हमारा चाइल्डहुड का मेमोरी। फिर उसमें भी क्या क्या था, स्कैनिंग ऑफ स्कूल बसेस, फिर नॉट लेटिंग लीडर्स आउट ऑफ साइट, टेकन टू सेम सिमिलर नेबरहुड श्योरली फॉर नॉट बीइंग लॉस्ट, है ना, फिर फियर ऑफ डिसलाइकिंग था, है ना, ये है हेडिंग, और ये है मतलब है सब हेडिंग, और उसके बारे में फीचर्स को लिख दिया हमने जो जो पैसेज में दिया हुआ था, ठीक है, और ओवरकमिंग चाइल्डहुड फियर्स, फिर हम कैसे ओवरकम हुए चाइल्डहुड फियर्स से। तो ये था नोट्स, है ना, जो इंपॉर्टेंट जो है हमारे टॉपिक्स, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको हेडिंग के रूप में, और हमने वहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया, ठीक है, ताकि हमें जो पढ़ने में आसानी रहे। तो ये हो गया नोट बनाना, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो यूनिट 5 का टॉपिक्स था, डॉक्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और
सॉरी मेकिंग नोट्स ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है लेटर राइटिंग, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ पढ़ते रहिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें।